बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट। सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब ये है कि एक वेक्टर की अपने साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये बात तो क्लियर है कि एक वेक्टर अपने साथ जो एंगल बनाएगा वो ज़ीरो होगा। इसलिए द सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर ए इज़ इक्वल टू अ नल वेक्टर। तो यहाँ से देखिए कि ए क्रॉस ए, फिर यहाँ पे ए की मैग्नीट्यूड है, साथ यहाँ पर ए की मैग्नीट्यूड हो गई। ए और ए के दरमियान तो एंगल ज़ीरो है, तो साइन ज़ीरो या एन कैप आ गया। तो इसका मतलब है कि साइन ज़ीरो क्योंकि ज़ीरो होता है, जब ये सब के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो इसे ज़ीरो कर देगा। अलबत्ता ए क्रॉस ए को जब आप ज़ीरो डालें तो इस पे, क्योंकि आपने हाथ से लिखना है, फैक्ट्री की अलामत डालना मत भूलिएगा। अब आगे है क्रॉस प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स। कंसिडर टू वेक्टर्स ए एंड बी in terms of components a is equal to ax I cap plus ay j cap plus az k cap, और जो b है वो है आपके पास bx I cap plus by j cap plus bz k cap। क्रॉस प्रोडक्ट लेनी है दोनों की। देखिए a क्रॉस b, ये a की वैल्यू पुट की, क्रॉस लगाया और ये b की वैल्यू पुट कर दी हमने। अब आप चाहें तो इसको डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। मैं आपको एक आसान तरीका बता देता हूँ इसको डायरेक्ट याद करने का, कि देखिए कि अगर सबसे पहले आप लिखिएगा आई कैप, फिर जे कैप और फिर के कैप, यहाँ पे ब्रैकेट्स डाल दें। अब जब आपने आई कैप लिखा तो आई के ऊपर आपने यहाँ पे हाथ रख लेना है, ये पेंसिल। और जैसा कि आपने मैट्रिक में पढ़ी हुई है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ए वाई को मल्टीप्लाई करें ए जेड से और माइनस ए जेड, और क्या हो जाएगा, बी वाई हो जाएगा आपके पास, जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ पे। अब जब आपने जे का करना है तो इस पे रखिए। थोड़ा सा इसमें ख्याल रखना है कि आपने आगे की तरफ जाना है। जब आपने जे को फिल करना है तो आपने पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस डाल के इसके साथ इससे मल्टीप्लाई करना है। और जब आपने के को लिखना है तो इसको यहाँ से हाथ रख दीजिए। तो यहाँ से ए एक्स को आप बी वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस की अलामत डाल के आप क्या करेंगे, ए वाई को बी एक्स के साथ जो है वो मल्टीप्लाई जो है वो आप कर देंगे। आप अगर चाहें तो इस सारी चीज़ को एक डिटर्मिनेंट की शक्ल में भी लिख सकते हैं। आई जे के, फिर क्योंकि पहले वेक्टर ए है इसलिए ए के कंपोनेंट आ गए, बाद में वेक्टर बी है, इसके बाद हमारे पास बी के जो कंपोनेंट्स जो हैं वो आ गए। अगली बात है हमारे पास कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। याद रखिए कि अगर एक पैरेललोग्राम है हमारे पास ये, और इसकी दो साइडों को हम दो वेक्टर ए और बी से जाहिर करें, तो जो ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड होती है वो इस पैरेललोग्राम के एरिया के बराबर होगी। द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज़ इक्वल टू द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हैविंग ए एंड बी एज टू एडजेसेंट साइड्स। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या मतलब, अगर आप ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड ले लें यानी ए क्रॉस बी, तो वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ से हम एक और नतीजे पर भी पहुँचे कि अगर हम ऐसा करें कि यहाँ पे ये एक लाइन लगा दें तो ये अब आपके पास एक ट्रायंगल बन गई जिसमें ये वेक्टर ए है और ये बी है। तो अगर आप ए क्रॉस बी ले लें और उसकी मैग्नीट्यूड का हाफ़ कर लें, ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड का हाफ़, तो ये ट्रायंगल ले लें या ये ले लें, दोनों का एरिया क्या है, सेम है, तो आप इसका ट्रायंगल का एरिया जो है वो भी निकाल सकते हैं। अब हमारे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। नाम से ही जाहिर है कि अगर हम तीन वेक्टर्स की तीन वेक्टर्स की प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, और ये भी हम चाहते हैं कि हमारा जो आंसर है वो स्केलर आए, तो इसके अंदर जो दो वेक्टर्स हैं उनकी आपको क्रॉस प्रोडक्ट लेनी पड़ेगी, और फिर जो वो क्रॉस प्रोडक्ट का जवाब एक वेक्टर क्वांटिटी आएगा उसको आप तीसरे वेक्टर के साथ उसकी डॉट प्रोडक्ट लेंगे। तीनों वेक्टरों की आप डॉट प्रोडक्ट नहीं ले सकते, वो इसलिए कि जब दो वेक्टरों की आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वो तो एक स्केलर क्वांटिटी आ जाएगी, और फिर आप स्केलर क्वांटिटी की आप वेक्टर क्वांटिटी के साथ स्केलर प्रोडक्ट नहीं ले सकते। तो याद रखिए, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विद क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू अदर वेक्टर्स इज कॉल्ड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। It is a scalar quantity. The scalar triple product of three vectors a, b and c is written as
A dot B cross C. Now we consider vectors A, B and C in components form. लीजिए ये A आ गया, ये B है आपके पास, और ये वेक्टर आपके पास क्या आ गया जी, C जो है ये आपके पास जो है ये जो आ गया है। अब पहले आप B क्रॉस C कंसिडर कीजिए। तो जैसे पहले भी मैं अभी बताया आपको, तो ये I J K, क्योंकि पहले B है इसलिए B के कंपोनेंट्स आ गए, बाद में C है, इसके बाद क्या हुआ, C के कंपोनेंट्स जो हैं वो आपके पास आ गए। फिर अभी मैंने आपको बताया था कि आप इसको डिटर्मिनेंट को ओपन कर लीजिए। पहले यहाँ पे आई कैप लिखेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस की नंबर डाल के इसको इससे। अब क्योंकि आप डायरेक्ट डिटर्मिनेंट से ले रहे हैं इसलिए फिर आप माइनस जे लिखेंगे, यहाँ पे याद रखिए। इसको ख़त्म कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस की नंबर डाल के इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। फिर आप के लिखेंगे, इसे ख़त्म कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा। अब आप क्या करते हैं कि ये जो आपके पास सारा आंसर आया है इसकी डॉट प्रोडक्ट लेते हैं आप ए के साथ। देखिए यहाँ पे मैंने ए लिखा है, इसके बाद फिर मैंने ये जो बी क्रॉस सी है वो इसको लिख दिया। अब अगर हम इसको हल करें तो हमारे पास ये आंसर जो है ये आता है कि ए डॉट इंटू बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए एक्स ए वाई ए जेड, बी एक्स बी वाई बी जेड, सी एक्स सी वाई और जो है सी जेड जो है वो आपके। अब ज़रा देखिए कि अगर हम यहाँ से ये जो ए डॉट बी क्रॉस सी है हमारे पास, आपको पता है कि अगर आप कोई सी दो कॉलम या दो रोज़ आपस में इंटरचेंज कर दें किसी डिटर्मिनेंट में, तो उनके दरमियान में माइनस की अलामत जो है वो आ जाया करती है। तो हमने क्या किया, इन दोनों रोज़ को आपस में इंटरचेंज किया और इसके बाद क्या किया, वो माइनस की अलामत आ गई। फिर इसको और इसको आपस में इंटरचेंज किया, एक और माइनस आया, माइनस से माइनस को क्या किया जी, प्लस कर दिया, और आपके पास क्या आ गया, ये आ गया। अब अगर आप गौर से देखें तो बी पहले है, सी बाद में है और ए बाद में है, तो ये क्या बन जाएगा, बी डॉट सी क्रॉस ए जो है वो आपके पास आ जाएगा। चलिए दोबारा इसी को फिर कंसिडर कीजिए। अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करते हैं, माइनस का साइन आ गया जी। फिर इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करते हैं, वो जो माइनस का साइन है माइनस का साइन को कैंसिल कर दिया, आपके पास ये आ गया। तो फिर आपके पास ये ऊपर सी है, सी डॉट ए क्रॉस बी आ गया। अच्छा, इसको याद करने का बड़ा आसान तरीका है, देखें ए डॉट बी क्रॉस सी है आपके पास, बराबर है क्या, बी तरतीब ये रखनी है, डॉट डाल दें, फिर सी और क्रॉस ए रख दें, फिर इसके बाद सी डॉट, इसके बाद कौन है ए, और इसके बाद क्या आ जाएगा आपके पास, क्रॉस जो है वो बी।